नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुसंस्कृतिवाद और समुदायवाद, मल्टीकल्चरलिज्म और कम्युनिटेरिज्म। तो ये दो विचारधाराएं कुछ सिमिलर लग रही हैं। दोनों एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। समुदायवाद यानी समुदाय की बात चल रही है, और वहीं संस्कृतिवाद, तो संस्कृति भी एक समुदाय की होती है। यानी दोनों विचारक यानी दोनों विचारधाराएं एक ही तरफ इंगित करती हुई नजर आ रही हैं कि समुदाय का हित। अब कौन से वो समुदाय हैं, चलिए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, बहुसंस्कृतिवादी जो हैं वो कहते हैं कि धर्म के आधार पे, जनजाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, या कोई भाषाई ग्रुप हो, या फिर कोई एक संस्कृति का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर, जैसे अमेरिका में बस गया, दुबई में बस गया हो, या ब्रिटेन में बस गया हो, या फिर युद्ध प्रवासी जैसे कि बहुत सारे अरब देशों से पीड़ित व्यक्ति फ्रांस में गए, बहुत सारे देशों में जाके रैन बसेरा कर लिए। तमिल के लोग श्रीलंका तमिल भारत में आके बस गए। बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जो कि हम युद्ध प्रवासी भी कहते हैं। उनकी अधिकारों की बात कौन करता है? बहुसंस्कृतिवादी। बहुसंस्कृतिवादी कहते हैं जो सामाजिक न्याय है, ये जॉन रॉस की निंदा करते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय जो है बहुत जटिल है, वो जटिल समानता की बात करते हैं। हर समुदाय के लिए न्याय अलग है। द डिफरेंस जस्टिस विथ एनी कम्युनिटीज, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, अलग किसी के अधिकार हैं, अलग किसी की संस्कृति है कि नहीं? तो हर संस्कृति के आधार पे अलग अलग अधिकार मिलने चाहिए, जिनको स्पेशल पॉली एथनिक राइट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव राइट्स भी कहते हैं। समझ रहे हो? और ये लोग क्या कहते हैं? एक बोल होना चाहिए। बोल बोल समझ रहे हो कि बहुत सारे संस्कृति के लोग एक ही देश में रख जाएं और सभी की संस्कृति बची रहे, अल्पसंख्यकों की संस्कृति मिले ना। क्योंकि ये लोग की मलिका जो हैं वो कहती हैं कि बहुत सारे जो बहुसंख्यक हैं, किसी भी देश में हो, अमेरिका में हो या फिर मैक्सिको में हो या कनाडा में हो, बहुत सारे देश के लोग अगर वो शक्तिशाली हैं तो हो सकता है माइनॉरिटी के राइट्स को कैंसिल कर दें, कब्जा कर लें। LGBTQ बहुत सारे जो राइट्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। ये उनकी बात भी करते हैं, फेमिनिज्म की बात भी ये करते हैं। तो इसका क्या मतलब? हम कह सकते हैं कि ये संस्कृतिवादी। अब कुछ सेंस समझ में आया? सिखों के अधिकार, पारसीज के अधिकार, पारसी जो दफन करते हैं वो उनका अलग अधिकार, समझ रहे हैं? तो हर संस्कृति का अलग अधिकार, सिखों के लिए पगड़ी वाला अधिकार। तो मतलब हर संस्कृति का अलग अधिकार होते हैं, अलग विचारधारा। तो ये बेसिकली बहुसंस्कृतिवादी का मत है। और कम्युनिटेरियन तो कहते ही हैं, वो इसी के ही पार्ट हैं। समुदायवाद से ही बहुसंस्कृतिवाद निकला है। समुदायवादी लोग क्या कहते हैं कि हमें लिबरल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार नहीं देने चाहिए। हमें वो अधिकार तो हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कम्युनिटी राइट्स भी देने चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब कि हमें कम्युनिटी राइट्स भी देने चाहिए। जैसे एक धर्म अलग, दूसरा धर्म अलग, तो बेसिकली सबके अलग अलग राइट्स होते हैं। अब जैसे के लिए सिखों के लिए, सिख पगड़ी पहनते हैं, तो क्या वो हेलमेट लगाएंगे तो उनकी पगड़ी उतारनी नहीं पड़ जाएगी? ये एक उदाहरण मैम ने दिया था हम लोगों को। तो इसका ये मतलब है उनको छूट दी गई है। तो क्या हो गए? कम्युनिटी राइट्स हो गए हैं स्पेशल। ये कम्युनिटी राइट्स है, पूरी कम्युनिटी को अधिकार जो मिल जाते हैं वो कम्युनिटेरियन राइट्स भी हो गए हैं। समुदायवादी अधिकार और बहुसंस्कृतिवाद के अधिकार भी इसी में ही शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो थिंकर्स हैं वो लगभग एक ही जैसे हैं, मतलब एक ही हैं। जैसे चार्ल्स टेलर हो गए, माइकल सैंडल हो गए, ये दोनों क्या कह रहे हैं? ये दोनों समुदायवाद और संस्कृतिवाद की बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनके बेस की। इनका बेस है इमाइल दुर्खीम जैसे समाजशास्त्री, TS कूले, ये भी एक समाजशास्त्री हैं, अरस्तु, प्लेटो, हीगल, ये सब इन सब से इंस्पायर्ड है। समझ रहे हैं? ये मानते हैं कि इंसान की प्रवृत्ति सामाजिक है, राजनीतिक है। समाज के व्यक्तित्व का विकास, मतलब व्यक्ति का जो विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो समाज से आता है। मैं भाषा बोल रहा हूं,
ये मेरे समुदाय में रह रहकर मैंने सीखा है। मेरे सोशल इंटरेक्शन का हर चीज़ मैंने समाज से सीखा है। मेरे जो स्व का विकास है वो मैंने परिवार से, स्कूल से, समाज से, इन सब से सीखा है। तो ये जितने भी समाज शास्त्री हैं, थोड़े मनोवैज्ञानिक हैं, वो इन लोगों का तर्क देते हैं। इमाइल डुर्खीम ने कहा था, व्यक्ति ज़्यादा व्यक्तिवादी हो जाता है, समाज से कट जाता है, तब वह अकेला फील करने लगता है और वो सुसाइड कर लेता है। ये इमाइल डुर्खीम ने कहा था। इसका मतलब, और जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, साइको एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जो व्यक्ति की सामाजिक प्रवृत्ति है, व्यक्ति समाज में रहना पसंद करता है, व्यक्ति समाज में रहकर घूमना पसंद करता है, व्यक्ति पैदा समाज में होता है, मरता समाज में है, यानी पूरा जीवन वहीं बिताता है। इसका मतलब व्यक्ति के लिए समुदाय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी आधार पर समुदाय के नाम पर भी अधिकार होने चाहिए। लिबरल डेमोक्रेसी में केवल व्यक्तिगत अधिकारों की बात होती है। मुझे बोलने की आज़ादी है, समानता है, न्याय है, लेकिन न्याय हर कम्युनिटी के लिए अलग है। ये बहुसंस्कृतिवाद और समुदायवाद के लोगों की ये मांग है कि न्याय हर कम्युनिटीज़ के लिए अलग हो सकते हैं। हर जनजाति के लिए न्याय अलग है, विकास अलग है। हम एक जैसा पैमाना नहीं बना सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म का भी इसमें सिम्टम हमें दिख जाता है। पोस्ट मॉडर्निज्म बात करता है कि हर तरह के पैमाने को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है, ट्रुथ अब सब्जेक्टिव होता है। हर कम्युनिटीज़ के लिए अलग विकास के मॉडल होने चाहिए। केवल जीडीपी से हम किसी देश के विकास को नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसमें 3 चीज़ आ गई हैं: पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड समुदायवाद, यानी कम्युनिटेरियन। तो इतने सारे 3 विचारधारा से हमें क्या देखने को मिलता है कि तीनों समुदाय की बात कर रहे हैं। अब अधिकार देख लेते कैसे कैसे हैं। दोस्तों, अधिकार क्या बात कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिले, कि हमें स्पेशल राइट्स चाहिए हमारे कल्चर को सेव करने के लिए। हमारी एजुकेशन हो, हमारा कल्चर हो, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मिले, उसके लिए एक्स्ट्रा हमें स्कूल खोले जाएं, हमारे कल्चर को बचाने के लिए बहुत सारे फंड दिए जाए, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हमारे लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए। समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो बहुत सारे जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त जनजाति क्षेत्र, मतलब वहाँ पे ऑटोनॉमस काउंसिल है, पंचायती क्षेत्र के तहत उनको एक मिला है अधिकार। वहाँ उनकी स्वायत्त सरकार चलती है और वो अपने अधिकार स्वयं करते हैं, अपने फैसले स्वयं करते हैं। इस तरह के अधिकारों की मांग ये लोग करते हैं। ये बहुत सारे अल्पसंख्यक आ जाते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, या फिर हम अप्रवासी लोग जो होते हैं, या फिर जो युद्ध के जो पीड़ित होते हैं, जैसे युद्ध की पीड़ित जो एक देश में गए, दूसरे देश में युद्ध के दौरान निकाल देगा अपने देश से, उनकी भी बात करते हैं। तो बेसिकली यार इसका यही मतलब समझ आ रहा है कि समुदायवाद समुदाय की बात करता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करता है और समुदाय को ज़्यादा महत्व देता है, और यह समुदाय में एकता बना की बात करता है, सोशल सॉलिडेरिटी की बात करता है। यही सामाजिक तथ्य है इमाइल डुर्खीम का। अब बात करते हैं थिंकर की। दोस्तों, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और कीमालिका और बीखू पारेख, ये सब जो हैं, ये सब बहुसंस्कृतिवादी भी हैं और समुदायवादी भी हैं, क्योंकि बेसिकली समुदाय की बात कर रहे हैं, समुदाय के अधिकारों की बात कर रहे हैं। हमें लिबरल डेमोक्रेसी से पूरी उम्मीद नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये इन सब की वो हो गई। अगर आपको मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और ये समुदायवाद तीनों अगर समझ आ गया हो तो आगे मैं एक और अच्छी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पोस्ट मॉडर्निज्म भी समझा दूं आपको। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।